Assalamu alaikum. My name is Inam Rahman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the next topic of cell cycle, prophase 1. अच्छा, प्रोफेज 1 जो है ये होता क्या है? प्रोफेज 1 मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है। हमने पढ़ा था मियोसिस 1 जो है आगे डिवाइड होती है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के अंदर, और कैरियोकाइनेसिस आगे 4 के अंदर डिवाइड होती कौन कौन से फेज के अंदर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 फेज होते हैं किसके? कैरियोकाइनेसिस, यानी जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके आगे 4 बड़े फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस का जो पहला फेज है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और ये जो है सेल का मियोसिस का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेज है। अब होता क्या है कि इसके अंदर क्रोमाटिन, सेल के अंदर क्रोमाटिन की फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था माइटोसिस के अंदर। अब होता क्या है कि जो क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनाना शुरू कर देता है? जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो क्रोमोसोम बन जाते हैं, अब हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की फॉर्म के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब वो जो क्रोमोसोम जो पेयर है वो, अब जिसका पेयर जिसके साथ बनता है, वो क्रोमोसोम जिसका पेयर जिसके साथ बनता है वो दोनों इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, अलाइन, एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जोड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के जब सामने आएंगे, जोड़ियां बनाएंगे, इस अमल को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। अब होता क्या है कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ गए। अब हर क्रोमोसोम जो है, ये एक क्रोमोसोम अगर देखें, हमने पढ़ा था कि एस फेज के अंदर इसकी कॉपी हो जाती। एस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम की डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो अब ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके अंदर कितने क्रोमाटिड है? 2 क्रोमाटिड है। ये इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ये क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड हैं ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। लेकिन एक इसका और एक इसका, ये दोनों जो क्रोमाटिड हैं ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड होगा कि अगर एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड हों उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। और नॉन सिस्टर होगा कि एक इस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड और एक इस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड, इसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। अब ये जो है, ये जब क्रोमोसोम इधर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ये देखें एक बाइवलेंट, बाइवलेंट कहते हैं कि दोनों क्रोमोसोम इस तरह मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बाइवलेंट कहते हैं। अब जो बाइवलेंट होता है उसके अंदर कितने क्रोमाटिड आ गए? 1 2 3 और 4। 2 इस क्रोमोसोम के क्रोमाटिड और 2 इस क्रोमोसोम के क्रोमाटिड। अब इस बाइवलेंट के अंदर कितने क्रोमाटिड हैं? 4। इसी वजह से इसे हम टेट्राड भी कहते हैं, बाइवलेंट भी कहते हैं और टेट्राड। टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्रोमाटिड की तादाद है वो कितनी है? 4 है। अब उसके बाद ये स्नैप्सिस होगी, पहला अमल स्नैप्सिस। अब ये एक स्ट्रक्चर बनी, इसे हम क्या कहेंगे? टेट्राड कहेंगे या बाइवलेंट कहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम एक जगह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो अटैच होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड वो क्रोमाटिड जो एक इस क्रोमोसोम से एक दूसरे क्रोमोसोम से, नॉन सिस्टर। अब वो एक पॉइंट से अटैच हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं क्यासमेटा। क्यासमेटा। अब वो जो वाला जो पॉइंट है, क्यासमेटा वाला पॉइंट है, ये क्रोमोसोम उधर से रिकम्बिनेशन करते हैं, यानी रिकम्बिनेशन के एक क्रोमोसोम दूसरे को अपना क्रोमोटिड का कुछ पार्ट दे देता है और ये वाला उसको देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? रिकम्बिनेशन हो जाती है। अब ये वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट उतर कर
इस क्रोमोसोम के साथ लग जाता है और इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट उतर कर ये वाले दूसरे क्रोमोसोम के साथ लग जाता है इस तरह। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती है कि ये वाला क्रोमोसोम इसको कुछ पार्ट दे दे और ये वाला क्रोमोसोम उसको कुछ पार्ट दे। अब इसकी वजह से क्या होगी, रिकम्बिनेशन होगी, यानी क्रोमोसोम ने आपस में रिकम्बिनेशन कर ली, तब्दील जो है अपने पार्ट सेगमेंट तब्दील कर ली, जिसकी वजह से क्या आती, वेरिएशन आती। ये जो रिकम्बिनेशन होती है इससे, अब देखें कि एक जानदार है और एक दूसरा जानदार, जब वो आपस में मेटिंग करते हैं तो उससे आगे नया जानदार मुख्तलिफ किस्म का बनता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इस यहाँ प्रोफेज के अंदर जब गमीट्स बन रहे होते हैं तो रिकम्बिनेशन हो रही होती है। जब ये रिकम्बिनेशन होती है तो जिसकी वजह से नई किस्म के क्रोमोसोम बनते हैं और नए किस्म के फिर जानदार बनते हैं। इस क्रोमोसोम ने जाके आगे जो है जीन, जी इसके अंदर जीन होती हैं, इसने प्रोटीन बनानी होती है और जिससे फिर मुख्तलिफ किस्म के जानदार बनते हैं। तो आपने ये याद रख लेना है कि जो यहाँ क्या होगी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी। और इससे अगला जो काम है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट-फूट का शिकार हो जाती है और जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है, वो भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, वो भी गैब होना शुरू हो जाता है। एक गहरा स्याल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई। ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है इसकी मेम्ब्रेन भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसकी मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो न्यूक्लियोलस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और क्रोमोसोम किधर आ जाएंगे, क्रोमोसोम आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये जो है प्रोफेज के अंदर जो काम होते हैं, ये काम होते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद वो अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं उस अमल को। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे टेट्रिड कहते हैं या बाइवलेंट कहते हैं और उसके बाद ये एक पॉइंट से जुड़ जाते हैं, क्याज़मेटा कहलाता है और फिर बाद में वो एक जो है सेगमेंट को क्रॉसिंग एक्सचेंज कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो प्रोफेज अब देख लें कि इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फेज, कि प्रोफेज जो है सबसे बड़ा फेज है। क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम इसके अंदर कंडेंस होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इस तरह लाइन अप होते हैं और एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर इज बाइवलेंट, अब वो जो सारा पेयर है वो क्या है, बाइवलेंट है, यानी दो दो दो। इट हैज़ 4 क्रोमाटिड कॉल्ड टेट्रिड, के इसके कितने क्रोमाटिड हैं, ये जो बाइवलेंट बना है इसके क्रोमाटिड कितने, 1 2 3 4 4 क्रोमाटिड है इसे, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड टेट्रिड, इसे हम टेट्रिड भी कहते हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड मीन्स कि इसका क्रोमाटिड और इसका, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस यानी सिस्टर क्रोमाटिड है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका जो एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड है वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। लेकिन इसका क्रोमाटिड और दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमाटिड क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट अलोंग देयर लेंथ, के वो एक खास जगह से अटैच होते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड क्याज़मेटा, उसे हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा कहते हैं। अब नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट, के जो नॉन लोगस होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ रिकम्बिनेशन करते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये जहाँ क्या होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी जीन्स इस वाले क्रोमोसोम के उसके पास चले जाते हैं और इसके पास। उसके बाद आगे क्या होता है, न्यूक्लियाई डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियाई जो होती है वो न्यूक्लियोलस इसके अंदर जो था वो खत्म होना शुरू हो जाए, वो गैप होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप वो भी डिसइंटीग्रेट यानी टूट फूट का शिकार हो जाता है। द किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर
अटैच विद किनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो है सेंट्रियोल्स, हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स भी प्रोफेज के अंदर डिवाइड होकर पोल्स के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर निकलने के बाद वो किधर? इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, किनेटोकोर। अब क्रोमोसोम का एक ऐसा हिस्सा, एक पॉइंट जहाँ आके लगना है किसने? स्पिंडल फाइबर ने, उसे हम क्या कहते हैं? किनेटोकोर। तो वो फाइबर जिसने किनेटोकोर के ऊपर लगना है उसे कहते हैं किनेटोकोर फाइबर। द किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर जिसने किनेटोकोर के ऊपर लगना है उसे हम क्या कहते हैं? किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और जो नहीं लगते किनेटोकोर के उसे हम क्या कहते हैं? नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब वो किनेटोकोर वो फाइबर जिसने किनेटोकोर पर लगना है, अटैच विद किनेटोकोर, वो किनेटोकोर के साथ जाकर लग जाते हैं। टू किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच विद द पेयर। अब एक इधर से आता है और एक इधर से। उसके अंदर क्या हुआ था माइटोसिस के अंदर कि एक ही क्रोमोसोम के किनेटोकोर के ऊपर जाकर दोनों स्पिंडल फाइबर लगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। एक इधर इस क्रोमोसोम के साथ लग जाते और एक इस क्रोमोसोम के साथ लग जाते। टू किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम का जोड़ा है उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।